को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे पता है कि लोग अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। तो आत्मनिर्भर भारत की इस पहल में जो आप लोग अलग अलग विषय को जोड़ते हैं, उसमें आज आपने न्यूट्रिशन का जोड़ा है। वो प्रदीप जी को और पूरी टीम में जो अर्पिता जी, कविता जी, आपको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने प्रतिबद्धता दिखाई है कि एक तरफ जहाँ पे देश में पोषण पखवाड़ा फिर से मनाया जा रहा है, समय समय पे आपको पता होगा कि पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, तो साल में 2 बार कम से कम। तो उस दे में आपने यह पहल आज पोषण के लिए की है, और वह भी एक तरह से समन्वय की कोशिश की है, जहाँ पे सरकार एवं स्वयंसेवी संगठन मिल करके आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। तो मेरा यह पूरी तरह से मानना है कि यह विषय इतना गंभीर है कि जितने ज़्यादा लोग इस पे जुड़े, जितने ज़्यादा लोग इस पे चिंतन करें, जितने ज़्यादा लोग इसमें अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं, यानी कि उस पर काम करने के लिए आगे आए, और वह काम किस तरह का है उसकी जरूर हम आज चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि इस इनॉग्रल के बाद आपका टेक्निकल सेशन होने वाला है, जिसमें कि विशेषज्ञ हैं जो कि अलग अलग ढंग से बताएंगे इस विषय की इम्पोर्टेंस के लिए कि क्या करना चाहिए, अभी तक क्या हो रहा है, किसकी क्या भूमिका है। लेकिन क्योंकि मैं एक ओवरव्यू शुरू में देना चाहूंगी, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि विषय क्यों गंभीर है। विषय इसलिए बहुत गंभीर है क्योंकि एनीमिया सिर्फ एक हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है, एक तरह का एक सोशियो इकोनॉमिक इशू है आज की तारीख में। क्योंकि इतना रैम्पेंट आप देखेंगे, जब हम फिगर्स को, डेटा को देखते हैं, तो इसके जो आंकड़े हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि 50% से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो आपको दिखेंगी कि आज भी जो है अक्रॉस डिफरेंट स्टेटा, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब, यहाँ तक कि मिडिल क्लास भी है और मतलब संपन्न वर्ग भी है, तो वहाँ भी आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं एनीमिया का लेवल जो है वह बहुत हाई है महिलाओं में, वह बहुत हाई है एडोलसेंट गर्ल्स में, जो किशोरी लड़कियां हैं उनके बीच में। और उसी का परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो कई बार कुपोषित, जो मैल नरिश्ड हो जाते हैं, अंडर नरिश्ड बच्चे हो जाते हैं, अंडर वेट वो बच्चे हो जाते हैं। तो आज की तारीख में जो जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है बच्चों के संबंध में, यदि आप देखिए तो वो क्या है, वो सिर्फ आईएमआर नहीं है। पहले हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करते थे कि कितने कितने बच्चे जो है वो जन्म लेने से ही वंचित रह गए, इसकी हम बात करते थे। एमएमआर की बात करते थे, मेटरनल मोर्टालिटी रेट की। तो वह तो अभी भी इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ जो है आज की तारीख में हम लोग सबकी चिंता है कि बच्चों का जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं उसमें क्या हम मेजर करते हैं। उसमें हम बच्चों का कितना वेट है, मतलब उसको जो हाइट एंड वेट का जो एक संतुलन होता है, एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं। यानी जब बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चे का वेट जितना होना चाहिए उतना वेट है कि नहीं, नहीं तो बच्चे को हम अंडर वेट चाइल्ड कहते हैं। तो आज की तारीख में बहुत जरूरी है इन आंकड़ों को देखना कि कितने बच्चे हैं जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ भारत में अंडर नरिश्ड, किस स्टेट में क्या आंकड़े हैं उसको देखने की बहुत आवश्यकता है। मैं यहाँ पे कोई डेटा रैकल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज की तारीख में सभी अपने कंप्यूटर पे जाकर के देख सकते हैं। मतलब आप जो है वो डेटा, वो NFHS 4 का डेटा, या आज की तारीख में NFHS 5 का भी डेटा आ गया है, बहुत सारे स्टेट्स का NFHS 5 का डेटा आ गया है, उसको भी आप स्टेट वाइज देख सकते हैं, आप जेंडर डिसएग्रीगेटेड देख सकते हैं, आप एज वाइज जो है वह देख सकते हैं डेटा को। तो मैं एनकरेज करूंगी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि इस विषय पे कार्य कर रहे हैं, और वो एकेडमिशियन हो, वो रिसर्चर्स हो, वो सोशल वर्कर्स हो, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, वो फंक्शनरीज डाउन द लाइन, वो पेड एम्प्लॉयज हो, या फिर वो ऑनरेरी वर्कर्स हो, या वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। तो अगेन एट वेरियस लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम द पंचायत टू द अर्बन लोकल बॉडीज को आप देखें, या फिर आप उसके ऊपर की भी इकाई को ले लें, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। आज की तारीख में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो जन आंदोलन की हम बात करते हैं पोषण को लेकर के, तो उसमें जरूरी है कि हम आंकड़ों से अपने आप को पूरी तरह से जो है हम लैस करके चले,
यानी अपने को हमने एक तरह से वो एक चलता फिरता एक एनसाइक्लोपीडिया बनाने की जरूरत है, और एक आम नागरिक भी बात कर सके कि भाई हमारे इस गांव में कितने बच्चे जो हैं जो कि मैलनरिश्ड हैं, हमारे इस गांव में कितने बच्चे अंडरवेट हैं, कितने स्टंटेड हैं, कितने वेस्टेड हैं। तो आपको ये स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये सब इंडिकेटर्स जो हैं ये आप पहचानने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है कि विजिबली भी लोगों को पता चल जाता है, देख करके पता चल जाता है, लेकिन आज की तारीख में तो ग्रोथ मॉनिटरिंग टूल्स ऐसे हैं, और आंगनवाड़ी में आज की तारीख में इस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वह उपलब्ध हैं कि एक छोटे बच्चे का जो है वह वो वेट एंड हाइट वह लेने का प्रावधान रहता है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, जो एक मैटरनल एंड चाइल्ड कार्ड है, ग्रोथ मॉनिटरिंग कार्ड है, उसको भरा जाता है। तो मैं इनकरेज करूंगी कि हर बच्चे का वह जो ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट होता है तो उसको जरूर भरा जाए, और जितने भी स्वयंसेवी संगठन भी हैं, लोग हैं जितने जुड़े हुए हैं, वो जाएं, वो अपने आसपास के आंगनवाड़ी में जाएं, और वह मतलब प्रयास करें कि ये एक मतलब कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से बने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र की यह भागीदारी इसमें होनी चाहिए। तो अगर आज की तारीख में बहुत सारे लोग जो हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आसपास के कुछ बच्चों को अडॉप्ट करें, जो कि हम मैम चाइल्ड बोलते हैं, हम सैम चाइल्ड बोलते हैं, यानी कि सिवियरली अक्यूट मैल नरिश चाइल्ड जो कहते हैं, या फिर एनीमिक लड़कियां हैं, तो उसको अडॉप्ट करके और उसके ऊपर अगर काम करना शुरू करते हैं तो काम क्या है। जब मैं कहती हूँ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमें यह समझने की जरूरत है कि एक तो बहुत बड़ा चैलेंज आज की तारीख में है उस जागरूकता का कि हम अपना केयर, अपना सेल्फ केयर वह हम कैसे करें, अपना वेल बींग, अपने वेलनेस के लिए जो एक महिला में जो एक जागरूकता होनी चाहिए, एक बच्ची में जागरूकता होनी चाहिए, तो वह जागरूकता है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कुछ जो है वह पैसे से ही खरीदा जा सकता है। तो कई बार यह भी देखा जाता है कि बड़े लो कॉस्ट सिंपल टूल्स जो कि उपलब्ध हैं और आपके आसपास उपलब्ध हैं, लेकिन क्योंकि हम पूरी तरह से अपने आप उतने हम जिम्मेदार अपने लिए नहीं अपने को महसूस करते हैं, तो कई बार देखा गया है कि कई माँ जो कि शायद उस पोजीशन में है कि वो अपना देखभाल अच्छे से कर सके, लेकिन वह भी नहीं कर पाती हैं, और परिवार का परिवेश भी उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं इसको सोशल इशू भी मानती हूँ, क्योंकि वह माँ यदि अपनी अच्छे से देखभाल करने लगे तो परिवार का परिवेश हो सकता है उसको यह महसूस कभी कभी करा दे कि नहीं, तुम तो अपने ही बारे में सोच रही हो, तुमको तो पूरे परिवार के लिए केयर करना है। अब वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि या तो एक इंटरजेनरेशनल जो एक प्रॉब्लम बन सकता है यदि बच्चा मैल नरिश्ड है, जो गर्भवती महिला है, बच्चा मैल नरिश्ड है, तो आप सोचिए कि जो ब्रेन डेवलपमेंट उसका होता है शुरू में 2 साल और फिर 5 साल, जो मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट इसी अल्पायु में बच्चे का होता है, वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो पूरा एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां आप स्ट्रगल करते हो। स्ट्रगल किससे करते हो? जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस एंड ह्यूमन, जो हम जिस तरह के स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ युवा, स्वस्थ किशोरी को हम देखना चाहते हैं, तो वह कहीं ना कहीं उसकी जो शुरुआत हो जाती है बच्चे से, उसका जब एक पीछे एक बैक सीट ले लेता है, तो बैक सीट अगर ले लिया तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हुआ, फिर हमें मतलब पूरा इसका सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, हेल्थ कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। तो एनीमिया तो बड़ी मतलब प्रिवेंटेबल है, तो एक प्रिवेंटेबल चीज, और वह भी मतलब जानकारी के अनुभव में यदि हम प्रिवेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबका यह फर्ज बनता है कि वह उचित जानकारी रखना। मैं जानकारी के बारे में फिर बहुत नहीं कहूंगी क्योंकि आगे के सत्र में, टेक्निकल सत्र में बात होगी, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जानकारी को कम्युनिटाइज करना, मतलब घर घर पहुंचाना। अभी हम लोगों ने दिल्ली में इसी तरह से घर घर के आंगन में करके एक अपना एक शुरुआत की डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें कि हमारे आंगनवाड़ी से जुड़े हुए जो पेरेंट्स होते हैं तो उनके साथ में संवाद हमारी आंगनवाड़ी वर्कर का बने, वैसे ही जो है हेडक्वार्टर का संवाद सीडीपीओ से बने, सीडीपीओ का संवाद अपने सुपरवाइजर से बने, और इस तरह का संवाद जो है उसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी पोषण के बारे में संवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक इसी तरह से आंगनवाड़ी के साथ के संवाद में ये पूरा एक न्यूट्रिशन के बारे में
आज की तारीख में एक मुहिम जो जन आंदोलन की बात हो रही है, पोषण जो अभियान के रूप में पूरे देश में इसको जो लिया जा रहा है आज की तारीख में, वह इसीलिए क्योंकि जन आंदोलन के रूप में कैसे सबको जोड़ा जाए। तो इसमें योजना तो भारत सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट्स की योजना है, और वह कई डिपार्टमेंट्स जो है उसके साथ कहीं ना कहीं इसमें इसकी भूमिका हो जाती है। फिर मैं कहूँगी सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, ऐसा लगता है कि सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम है, जबकि सिर्फ हेल्थ नहीं है। तो इसमें विमेन एंड चाइल्ड जो महिला बाल विकास है, समाज कल्याण विभाग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग तो है ही, एजुकेशन शिक्षा विभाग, टीचर्स में यह जानकारी। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो टीचर्स इस जानकारी को बच्चों तक, मतलब कहानी के माध्यम से कैसे जो है वो शुरू से प्रारंभिक शिक्षा से बच्चों को कैसे जागरूक बनाए। इसी तरह से अडल्ट एजुकेशन में NIOS का कार्यक्रम होता है, तो अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इस जानकारी को कैसे लेकर के आया जाए। तो जानकारी यानी क्या खाना है, ठीक है, आयरन रिच फूड, फॉलिक एसिड का महत्व। तो आयरन रिच फूड जो है वो किन चीज़ों से मिलता है, तो आपको या कैसे बनाना है। एक तो होता है किन चीज़ों से मिलता है, दूसरा कि उसकी कुकिंग रेसिपीज। तो आज की तारीख में वह भी कि भाई कैसे आपको जो है मतलब न्यूट्रिशन के जो तत्व होते हैं उसको आपको मारना नहीं। कई बार हमारा कुकिंग का स्टाइल ऐसा हो जाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसको हम किल कर देते हैं। तो यह भी जानकारी होना जो है बहुत ज़रूरत होती है। और छोटी छोटी जानकारी, जैसे मैं अगर कुछ वृक्ष के बारे में बात करूंगी, तो मैं अपने गांव में बिहार में जाती हूँ, मैं ढूंढती हूँ मिरिंगा, मुझे नहीं दिखता है मोरिंगा यहाँ इतनी सहजन, जो कि दिल्ली में हमने अपने एक छोटी से जो घर के बाहर जो है हमने लगा लिया है और उसमें अपने हाथ से लगाया। आज की तारीख में वो सहजन होता है, मैं उसको खाती हूँ। और आप दक्षिण भारत में देखेंगे सांभर आंबर में वो जरूर डालते हैं, और उसका एक एक जो पार्ट होता है, यानी कि उसके पत्ते का भी एक विशेष महत्व है, उसके फूल का विशेष महत्व है, उसके बार का महत्व है। और जो सहीजन जिसको हम कहते हैं बिहार में, तो वह जो सहीजन ड्रम स्टिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसमें उसका भी विशेष महत्व है। इसी तरह से बेल है, आंवला है, जामुन है, कटहल है, पपीता है, खजूर है, अगस्ते है, अनार है। तो अनार तो आप मान लीजिए कहेंगे कि नहीं वो तो बड़ा महंगा होता है, सब कैसे खरीदे, लेकिन इसलिए मैंने सहजन का कटहल का भी नाम लिया। तो वह तो गांव गांव में उपलब्ध होना चाहिए। और आज की तारीख में एक और मुहिम चल रहा है जिसको कि पोषण वाटिका के नाम से, न्यूट्रिशन गार्डन के नाम से, और आंगनवाड़ी इसको जो है वह प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ शहर में तो उतना जगह स्थान नहीं होता है, लेकिन गांव में जो है जहाँ पे स्थान हो वहाँ पे आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो अपना पोषण वाटिका जरूर लगाई जाए। और एक फूड फॉरेस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो फूड फॉरेस्ट्री यानी कि वैसे पेड़ लगाए जाएं जिनमें कि फल फूल जो सबका एक फायदा हो, लोग उसको लें, जैसे आंगनवाड़ी से विशेषकर जो जुड़े रहते हैं, या हमारे हेल्थ जो सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर हैं, हमारे जो मेटर्निटी एंड चाइल्ड सेंटर्स हैं, तो वो भी गांव गांव में और छोटे कस्बे में भी जब अब उपलब्ध है इस तरह के सेंटर्स, तो उनके परिसर में भी इस तरह का वातावरण मिले ताकि लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले। हर्बल गार्डन आयुष का एक विशेष जो है फिर यहाँ पे महत्व हो जाता है कि हर्बल गार्डन को सिर्फ अपने अपने आयुष सेंटर में ही नहीं लगाएं, लेकिन उसके बारे में लोगों को बताएं, एक एक हर्ब्स के बारे में। बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो कि मतलब गांव गांव में वह उपलब्ध कराए जा सकते हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। और मुझे लगता है कि पंचायत के सभी मेंबर्स का, जितने वार्ड मेंबर्स हैं, उनका एक विशेष इसकी भूमिका आज की तारीख में हो जाती है। अर्बन लोकल बॉडीज के जितने चुने हुए सदस्य हैं, विशेष भूमिका, ताकि यह नेतृत्व जो है उनसे भी आए कि लोगों को क्या खाना चाहिए, जगह का उपलब्धता जो है वह भी सुनिश्चित करवाना, कि ताकि सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल नहीं हो, जहाँ पे आज की तारीख में शहर में कई बार लोग अपने बालकनी में इस तरह की चीज़ों को भी लगा रहे हैं। ऐसा मैंने कई एग्जाम्पल्स देखा है। तो कई जो छोटे छोटे गुड प्रैक्टिसेस है उसको ज़्यादा डिसमिनेट करना है, उसको ज़्यादा इंकरेज करना है। विशेषकर इसीलिए क्योंकि आंकड़े, अगर घर घर में आंकड़े उपलब्ध हैं कि कितनी महिलाएं कितने बच्चे को क्या उनका ग्रोथ लेवल होना चाहिए, डेवलपमेंट के क्या इंडिकेटर्स होने चाहिए, और इस इन सबको मैं वेलनेस के इंडिकेटर्स से जोड़ती हूँ, वेलबींग के इंडिकेटर्स से जोड़ती हूँ। तो फैमिली वेलबींग, फैमिली एनरिचमेंट, यदि यह गोल है, फैमिली की खुशहाली की जब हम बात करते हैं, यदि वो हेल्थ से नहीं शुरू होता है, फिजिकल वेलबींग से नहीं शुरू होता है,
तो मतलब कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत है, स्ट्रेस है, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है। लेकिन यदि अभी खुद नहीं स्वस्थ रहता है, कई बार आप देखेंगे कि अनीमिया के कारण लोग बड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो यह सब तो एक मतलब खुशहाल रहने के लिए अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द फिजिकल वेलबींग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So once again, I'll come back to the role of the various institutions and the role of the various schemes and also acts. इन तीनों चीजों पे मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करूंगी. जैसे एक्ट के भी बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है, वो क्या कह रहा है. लोगों को पता होना चाहिए कि मेटर्निटी बेनिफिट में हमें जो है मतलब क्या उपलब्ध है और उसको कैसे क्लेम कर सकते हैं. इसी तरह से फूड सिक्योरिटी एक्ट. इसके साथ ही मैं जोड़ूंगी जैसे हमारी जो मिशंस होती हैं, हमारे रूरल हेल्थ मिशन है, अर्बन हेल्थ मिशन है, या हमारा हॉर्टिकल्चर मिशन है. तो हॉर्टिकल्चर मिशन में कई तरह के स्वयंसेवी संगठन को भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वह इस चेतना को हॉर्टिकल्चर के माध्यम से या आयुष मंत्रालय तो उसके माध्यम से जो है वो कैसे कम्युनिटी लेवल इंफॉर्मेशन को लेकर के आए, या पंचायती राज के माध्यम से कैसे कम्युनिटी लेवल ऐसे वेलबींग का जो हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें इंफॉर्मेशन लेकर के आए. इन सबों में मैं आंगनवाड़ी को विशेषकर एक ज़्यादा महत्व देती हूँ और मैंने काफ़ी इस पे काम भी किया, भारत सरकार में भी काम किया, स्टेट गवर्नमेंट में काम किया, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार में काम किया. और मुझे यह लगा कि आंगनवाड़ी एक विशेष महत्व इसलिए रखता है क्योंकि वह एक कन्वर्जेंस हब की तरह से वह काम कर सकता है. और कन्वर्जेंस हब वह क्यों हो सकता है, क्योंकि आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, शिक्षा मित्र, पंचायत सचिव, ये जितने भी अपना लोकल लेवल पे लोगों का जो अपना गांव गांव में जो एक जिम्मेदारी अलग अलग जो आपको विभाजित रूप में दिखती है, तो उसको एक कन्वर्जेंट रूप में सामने कलेक्टिव एक्शन के रूप में, कोऑर्डिनेटेड एक्शन के रूप में लाने में आंगनवाड़ी का एक विशेष महत्व है. दिल्ली में इसलिए हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी हब्स में एक समन्वय केंद्र जो है वह महिलाओं के लिए वह बनाया जाए, और जिससे कि समन्वय केंद्र के रूप में महिलाएं उसके साथ में ज्यादा जुड़े, जहाँ न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है और वेलबींग, फैमिली वेलबींग उस पर ज्यादा काम हो सके. तो इसके लिए जो है वह पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से जो है समन्वय केंद्र जो है आंगनवाड़ी हब्स में वह बनाने के लिए जो है वह शुरुआत कर दी गई है. और मुझे लगता है कि वो पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है, जिसमें हमारे आज की तारीख में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, रिसोर्सेज उपलब्ध है, आंगनवाड़ी तो उपलब्ध है, गांव गांव में भी है, लेकिन क्या उसको दिन भर अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है. तो इस मॉडल में हम लोग यही देख रहे हैं कि कैसे महिला मंडल, कैसे जो महिला की स्वयं सहायता समूह है, वो बेशक एनआरएलएम में हो, आपने रूरल लाइवलीहुड मिशन में आपने देखा होगा कि हर स्टेट्स में बहुत सारी ऐसे समूह बनी हुई है महिलाओं की. तो यह समूह जो है वो पूरी तरह से आंगनवाड़ी के साथ में जुड़ करके जब अपने न्यूट्रिशन एंड वेलबींग के लिए सरकार की योजनाओं के साथ में मिलकर के काम करने लगेगा, तब मैं उस दिन इसको सही कम्युनिटाइजेशन मानूंगी. यानी कि धरातल तक, जमीन तक जिस मैसेज की बात आज की तारीख में हम वेबिनार के माध्यम से एक दूसरे के साथ में करते हैं, उस मैसेज को जरूरी है कि वह जमीन तक कैसे जाए. अब यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, मैंने देखा कि स्पोर्ट्स में भी है, स्पोर्ट्स में भी अपना है. तो मैं चाहूंगी कि स्पोर्ट्स एंड जो यूथ अफेयर्स में एनएसएस के काडर बने होते हैं, यूथ विंग्स जो बने रहते हैं, एनवाई के संगठन के माध्यम से जो अपना अलग अलग प्रदेश में इकाई बनी हुई है, उनको भी अडॉप्ट करना होगा. तो यदि यह एक जन आंदोलन है, देश के लिए जन आंदोलन है, तो हर एक इकाई को अडॉप्ट करना होगा. और जो मैसेजिंग होती है बिहेवियरल चेंज की, जब हम बात करते हैं सोशल मैसेजिंग की, जब हम बात करते हैं, वह एक बिहेवियरल चेंज तभी हो पाता है जब एक कॉमन मैसेज की बात की जाए. और कॉमन मैसेज कैसे संभव है कि जितने भी ये बिखरे हुए इकाई हैं वो कहीं ना कहीं सब अडॉप्ट करें इस मैसेज को, ताकि एनीमिया मुक्त भारत सिर्फ एक स्कीम नहीं रहे, सिर्फ एक हेल्थ का स्कीम नहीं रहे, सिर्फ एक डब्ल्यूसीडी का स्कीम नहीं रहे, बल्कि सरकार, स्वयंसेवी संगठन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, समूह हैं, मंडली हैं, और अलग अलग जो लोकल बॉडीज हैं, उन सब का एक तरह से एक कॉमन मैसेज रहे कि अनीमिया मुक्त भारत में हमारी भी कोई भूमिका है,
और हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि भूमिका की बात यदि हम करते हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं करते, अकाउंटेबिलिटी की हम बात नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने लगते हैं। तो समय आ गया कि हम एक दूसरे की भूमिका की सिर्फ बात नहीं करें, जवाबदेही अपने आप से शुरू करें, अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरी भी कोई जवाबदेही बनती है। और जब मैं मेरी कर रही हूँ, अगेन एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ फैमिली लेवल, एट अ सोसाइटल लेवल एंड एट अ प्रोफेशनल लेवल, wherever we belong to. I mean, doctors, in their profession, right? They need to start talking about what their role is in making our country free of anemia, making our women, making our youth, making our children absolutely anemic free. What the role of the doctors is, what the role of a teacher is, what the role of our Anganwadi workers and supervisors is. So we start talking about, questioning our own role. It has to start with questioning, right? And then it starts with like mapping what I can do and what we can do. So if we have to map our responses inside the family, start with educating those around us, right? I mean, encouraging. मैं अपील करूंगी देख मदर इन लॉज को कि जितनी उनकी बहुएं हैं घर में साथ हैं या नहीं साथ में, लेकिन जितनी भी मदर इन लॉज हैं वो इंश्योर करें कि भाई वो अपने मतलब या अपनी बेटी हो या बहू हो, ठीक है, कि अगर आप तो एनीमिक रह गए क्योंकि आपको शायद लोगों ने बताया नहीं कि क्या खाने से आपकी एनीमिया दूर हो सकती है, लेकिन आप इस गलती को दोहराए नहीं, तो आपने जो सफर किया ऐसा नहीं है कि आपके आने वाला वर्ग जो है जनरेशन बाय जनरेशन जो है वही सफर करे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ये मैं कहना चाहूंगी, जहाँ चैलेंज है अपॉर्चुनिटी भी है। मैं देखती हूँ आज की तारीख में पोषण, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स की बात होती है इसमें पोषण पंचायत हैं, बाल पंचायत हैं, पोषण वाटिका का मैंने नाम लिया ही। तो ये पोषण पंचायत क्या है? यदि पोषण पंचायत होती है तो उस पोषण पंचायत में महिलाओं की कितनी भागीदारी है? महिलाएं यदि आएंगी नहीं आगे तो उनकी आवाज फिर कैसे वह पूरी तरह से अपना मतलब वो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इशू जो हम ग्राम सभा में ला सकते हैं वो तभी ला सकते हैं जबकि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सबों के माध्यम से आज की तारीख में इस विषय को कम्युनिटाइज किया जाए, कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस पे जुड़े, और सिर्फ यह पोषण पखवाड़ा के रूप में, सिर्फ पोषण दिवस के रूप में नहीं, जबकि 365 दिन एक अभियान के रूप में ऐसा हम देखें कि हर साल जब डेटा आए तो हम यह अपने आप को चैलेंज करें एंड वी शुड ऑल पैट आवरसेल्व्स, यस वी हैव इम्प्रूव्ड, सो दिशा दशा दोनों देखने की जरूरत है। दिशा कहाँ है, सही है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं, दशा यह है कि कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स में कितना परिवर्तन हुआ। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवरसेल्व्स अकाउंटेबल एंड वंस अगेन आत्मनिर्भर भारत की पूरी टीम को, अर्पिता जी, प्रदीप जी, गायत्री जी दिख रही हैं, कविता जी दिख रही हैं, तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी ताकि इस अभियान को बहुत आगे लेकर के जाएं और शहर शहर गांव-गांव में सबों को जुड़ना चाहिए। इस मशाल को कभी बुझना नहीं है, बल्कि इसकी जो अग्नि है और अधिक प्रज्वलित होनी है। और होली के एक दिन पहले हम यह बात कर रहे हैं, तो जो कुपोषण है उसका दहन करें, और जो रंग है वह खुशहाली का रंग, पोषण का रंग, अच्छे स्वास्थ्य का रंग, वह अच्छे स्वास्थ्य जो है वह अच्छे खान पान से, अच्छी दिनचर्या से, अच्छे खान पान के साथ, क्यों ना हम योग की भी बात करें, तो इस तरह से अपनी दिनचर्या में पूरे इसको अडॉप्ट करें, लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। इस होली के उपलक्ष्य पे मैं पुनः आप सबों को इस होली के नए रंग के नए अंदाज के लिए मैं मुबारक देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगी। नमस्कार। Thank you, madam. Thank you so much. Now, may I request Mr. Pradeep Singh, founder of Atmanirbhar Bharat for Vocational Learning, to kindly share the gratitude note. Over to you, sir. Yeah, thanks. Thank you to Gayatri madam, and thank you to our honorable chief guest today. It was wonderful to actually listen how the convergence madam has talked about. The convergence starts from home and then to the rural people, because if we unite the people around us, if we actually communicate to the people what exactly is to be done and how exactly is to be done,
then only we can actually achieve this thing, Anemia Mukt Bharat. Madam has conveyed certain good things into this. Not only we are talking about the data, we should actually include in our habits, in our usual diets, how the people can actually enrich their diets by using a simple technology, by actually adopting simple health technologies, by using simple health initiatives, and even the that foods and their diets too. So that is how this Anemia Mukt Bharat can be actually converged into a better whatever the data is saying. Madam has said whatever the data is saying, it's already there on the platform also, it's already there on the timeline also, that we can actually talk on later on. But still, Madam has conveyed so many good things into that how we can include teachers, how we could include, of course, Panchayati Raj people, how we can include all those Anganwadis. That is there. Suppose 232 Anganwadis, Government of India is actually talking about. We should actually connect to those Anganwadis so that we can connect more and more people around Anganwadis, and we can connect more and more rural people, I must say, because whenever we are talking about any of the initiative, urban people do aware about those things, but the rural India is not at all aware about those things. And I must say that we should actually go for rural India first, and then the urban area, of course, because there are the people, those who are marginalized, they don't know about this anemia, they don't know about the initiatives of the government schemes, they don't know about the dietaries, how the diet actually plays the role into this. Still, schemes are there. There are certain acts into this. By actually communicating those acts, by communicating those schemes to the people, we can actually make people to understand. We can actually make them beneficiary, like such. And that is why we have taken this initiative. And once again, I am very much thankful to Rashmi Madam to accept my invitation actually on a very short notice, I must say. I conveyed her. Yeah, yes, ma'am, please. नहीं, बस मैं एक चीज प्रदीप जी जरूर अंडरस्कोर करना चाहूंगी कि अर्बन भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और विशेषकर जैसे ना अर्बन लाइक स्लम्स एंड माइग्रेशन के बाद मतलब कहीं ना कहीं जो एक मतलब लोग लाइवलीहुड के लिए तो आ रहे हैं, शहरों में बस रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन पे बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और उसके साथ न्यूट्रिशन के साथ पूरा हैबिटेट में ना, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स, तो ये सबों की बात, सैनिटेशन, तो ये सबों की बात जो है ना, इट इज सो इंटरलिंक्ड एंड इंटररिलेटेड. So let us, like, yeah, you know, if we think it is a rural problem, then somewhere, like, you know, our solutions will not be realistic. So I would, you know, I mean, like to again underscore the fact that, well, majority, because they live in the rural India, so, you know, percentage will be made by that majority. But urban, definitely, when you look at the, you know, places, metros like Delhi and Mumbai, you know, people living in unorganized sector, working in unorganized sector, so it is a huge issue. तो उसको मतलब मैं चाहूंगी कि अर्बन की भी बात आप लोग साथ साथ जरूर करिए, क्योंकि वहाँ पे भी आज जरूरत है कि जो हम मतलब एक एक्सीलेंस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड्स, अगर हमारे इंडिकेटर्स इतने एडवर्स अगर होते हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शहरों में रह करके भी, यू नो, वेयर रिसोर्सेज आर देयर, राइट, एक्सेस टू रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं है एट अ कम्युनिटी लेवल, ठीक है। देखिए, कई बार दूर दराज में आप कह सकते हो कि एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्टिविटी इशू है, लेकिन अर्बन शहरों में एक्सेस टू रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन तभी भी, ठीक है, क्या फैक्टर क्या है? इज इट अवेयरनेस? इज इट द लैक ऑफ, यू नो, दैट मॉनेटरी रिसोर्सेज इन हैंड, कि हम केला नहीं खाएंगे, ठीक है, हम ड्रिंक में हम पेप्सी एंड कोला लेंगे, लेकिन ठीक है हमारे ट्रेडिशनल जो पेय होते थे वो हम नहीं लेंगे। तो वह अर्बन में भी आज की तारीख में इस चेतना को हमें मतलब झकझोरने की जरूरत है। डेफिनेटली देयर शुड बी मोर रिसर्च आल्सो इन दिस। मैं इस पे भी विश्वास करती हूँ कि अर्बन में और पैसे भी अगर आप कमा रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी है कि शायद क्या ऐसा कि आप लाइवलीहुड के लिए आप दिन भर इतने व्यस्त हो कि फिर आप सोच ही नहीं पाते हो कि हम खाए क्या, हम बच्चों को दे क्या। तो हम ब्रेड कल्चर में आ गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम साग खरीदें और साग बनाएं, उसका वक्त किसके पास है। तो इस पे थोड़ा रिसर्च भी होना चाहिए कि वक्त की कमी है, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी है या अवेयरनेस की कमी है।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं सम्मिलित है. It's like a complex issue, right? So, Yeah. I mean, sorry, I took the, because I wanted to, like, put emphasis on this. And once again, wishing that you have very good deliberations ahead. And, I would like to thank all of you and take leave, because I have to move on for the other commitments. Yeah, madam, just a second. Only thing we need to actually display a gratitude certificate. For that, actually, I request Gayatri madam to display the gratitude certificate so that we can actually follow the rituals which actually we are following. So thank you, madam, for being with us and actually sharing your insights on so much needed topic, that is Anemia Mukt Bharat. And of course, we will take away from here whatever actually your suggestions and how you have actually conveyed us to those things, how to actually make people to actually understand not only the rural, of course, the urban too, the marginalized people too. Thank you to us from all of us. Thank you. Namaste. Thank you. Thank you, ma'am. Thanks a lot. No, that was a very nice certificate, I must say. Yeah, thank you. I will convey by mail also. Thanks, ma'am. Thanks a lot. Okay, bye. So I request Gayatri madam to proceed for the next session, for the technical session. Namaste once again. Now we are going to have panel discussion on Anemia Mukt Bharat. We are immensely glad to welcome our panelists, Dr. Mandakini Shukla, Mrs. Arpita Srivatsava-Rai, and Ms. Kavita Kumari to discuss on the topic Anemia Mukt Bharat. Let me have the privilege of introducing them. Our first panelist, Dr. Mandakini Shukla, a dental surgeon practicing in Delhi, NCR, holds a bachelor's degree in dental sciences from Shubharti Dental College, Meerut. Post her education, she joined Sudha Rustagi College of Dental Sciences, Faridabad, where she practiced as well as taught aspiring dentists as a lecturer for over 4 years. She moved on to set up her own private practice in Faridabad, Haryana, where she particularly engages in pediatric dentistry. As someone who has always been passionate about giving back to the society, she started getting involved in philanthropic activities first locally and then formally with Hasna Foundation. Her passion has led her to be engaged deeply on this front. Starting with the remote rural areas of Haryana, she moved on to conduct several oral hygiene awareness programs across Delhi, NCR, and has been continuously working at the grassroots level with thousands of villagers over the last 5 years. She further that the cause to the remote rural areas of Prayagraj as well. In her capacity as the Haryana state in charge for Hasna Foundation, she continues even in the corona times by conducting online dental hygiene sessions throughout Delhi, NCR. Our second panelist, Mrs. Arpita Srivatsava-Rai. Mrs. Arpita Srivatsava-Rai is PR and CSR head Atmanirbhar Bharat on vocational learning, a director Mindcube Multi-Services Private Limited, and a finalist of the International Glamour Project Mrs. India 2020. She is also the winner of Mrs. Congeniality in VG Mrs. India 2019. Mrs. Arpita is a social entrepreneur, CSR professional, and social worker, having 20 years of experience working with CXO levels for top corporate social sector and educational institutions. She is also a council member of training and development of Maharashtra, WICCI, and a brand ambassador jury at multiple organizations. Her life philosophy is art of giving, which she feels life worth living. Welcome, Mrs. Arpita Srivatsava-Rai. Our third panelist, Mrs. Kavita Kumari. She is an inspector of income tax Delhi. A sportswoman, Ms. Kavita Kumari has achieved great heights in sports and made the country proud by her participation and success in several international sports events. Let me share her achievements. She participated in Commonwealth Weightlifting Championship held at Cape Town, South Africa, and won bronze medal. She was the first international medal holder in weightlifting from Varanasi. She represented India in Asian Bodybuilding and Sports Physics Championship held in Pune in 2018 as the India team manager, represented country in World Bodybuilding and Sports Physics Championship held in Thailand in 2018 as the India team manager. She also represented India in South Asian Bodybuilding and Sports Physics Championship held in Nepal in 2019 and as an India team manager.
Ms. Kavita Kumari participated in several national level events as well as Senior National Weightlifting Championship 2011 at Orissa and was placed 4th. She participated in Senior National Weightlifting Championship at Bangalore 2011 and won silver medal in clean and jerk. She won silver medal in All India Inter-University Weightlifting in 2010 at Kannur University, Kerala. She won gold medal in 2009 in All India Inter-University Weightlifting in 2009 Andhra University, Visakhapatnam, and in All India University Weightlifting in 2008 at Anandapur Sahib, Punjab. Some of her state level achievements are she won gold medal and made new records in snatch and clean and jerk categories in 31st Senior UP Weightlifting Championship in 2011 and in snatch category in 29th Senior UP Weightlifting Championship in 2011. She won gold medal in Open UP States Games in Weightlifting Championship in 2008. No wonder she has several honors and recognitions to her credit. She won State Governor Award 3 times and recognized as the strongest woman of UP 2 times. Some of the awards she received are Iron Girl of UP, Kashi Khel Ratna Award, Century Sports Award, Shane Banaras Excellence Award by CRS and CB in 2018, Vidya Gaurav Award, and many more. Recognized as a national level power lifter and national level gymnast, Ms. Kavita Kumari donated the role of National Judge of Indian Bodybuilders Federation, Indian Team Manager for Bodybuilding Team, and International Fitness Coach certified by IPTFA Hong Kong. Ms. Kavita Kumari is the North India representative of Mission Shakti Sena led by Arambh Academy, which is also a part of Mission Shakti run by UP government. She is the Joint Secretary of Uttar Pradesh Bodybuilding Fitness Association and Secretary of Noida Bodybuilding Fitness Association. Welcome, ma'am. While once again welcoming all the panelists, I would like to share the first set of questions to Dr. Mantakini Shukla. Over to you, doctor. As health professional, what are the challenges you face with rural people to make them understand the importance of iron intake? Yeah. First of all, very good morning to all the panelists here. Thank you so much, Pradeep sir, to give me this opportunity to share the platform with such empowered women. It is absolutely an honor for me. And I would say the first question that ma'am has asked about rural women and all that Rashmi ma'am shared with us just now. I would say not only rural women, if we talk about women like my own self and Gayatri ma'am and Arpita ma'am, I would not include Kavita ma'am in this list because I know that she's a very strong woman physically as well. But if you were to test me, Gayatri ma'am and Arpita ma'am today, we will turn out to be anemic, to be very honest, because even we tend to ignore something very common like anemia, because we tend to think that, yes, it's okay. We are okay with the fact. And that's where the problem begins. When you start becoming okay with the problem, that is where the issue comes in. And when you talk about rural areas, when you talk about the rural sector where there is a lot of gender inequality as well, it becomes very difficult to spread the awareness, to make people aware, to make families aware that yes, their women need care, this basic care, the macronutrients, the micronutrients that these women are lacking, and how badly it is affecting their own health, their own work limits, and how it is affecting absolutely, in the larger sense, in the larger framework, it is affecting the families. So whatever my experience says, it is only when you work according to their mindset. उनकी बात उनके हिसाब से उनको समझाओ. अगर आप उनको ऐसे बोलेंगे कि आपकी घर की बहू बेटियों की शारीरिक जरूरत है ये, तो वो शायद ऐसा कभी नहीं मानेंगे. लेकिन अगर आप उनसे ये कहें कि हाँ, अगर आप इनको ये दवा देंगे, अगर आप ये गोली इनको देंगे, तो उनकी काम करने की क्षमता और बढ़ जाएगी, वो घर का काम और अच्छे से कर पाएंगी, वो खेतों में काम और अच्छे से कर पाएंगी. That is the trick. उनको ये तो
वो आपकी खेती में ज्यादा मदद कर पाएंगी। आप उनको ये गोली दीजिए तो वो आपके कारखानों में ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगी, जो आप लोकल वर्क कर रही हैं उसमें वो आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगी। तो डेफिनेटली देयर इज अ चेंज, डेफिनेटली देयर इज अ चेंज। दैट इज, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट। अगर आप उनको ये, हम समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आपको अपनी बहनों की, माँ की हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन शायद वो माइंडसेट से ही डेवलप हुआ नहीं, बचपन से डेवलप नहीं हुआ, एंड दैट प्रॉब्लम कम्स इन। तो हमें उनके हिसाब से प्ले करना है their mind, and that is where the change comes in. So that is what I have experienced. और दूसरी चीज ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने हमको जो आयरन टैबलेट्स प्रोवाइड करा रखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि कई लेडीज जो ये मेडिसिन लेती भी हैं उनको बहुत तरीके की अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। Many females suffer from problems like constipation, लूज मोशंस, क्रैम्प्स, पेट में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे पेट में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, जो मैं एक नॉर्मल 100 mg की आयरन टैबलेट लूं तो मेरे को क्रैम्प्स पड़ते हैं, एंड उसकी वजह से मैंने आयरन अवॉइड करना शुरू कर दिया, लीडिंग टू एनीमिया। Then I realized कि धीरे धीरे कि this is not the solution. I had to lower down the dose. So that is something where the government also needs to look into. Yes, somebody has to convey this to the government. कि हमने एक स्टैंडर्ड डोज बना तो दिया है, सबके लिए एक स्टैंडर्ड डोज बना दिया है, 100 mg की आयरन की गोली देनी है, लेकिन बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये डोसेज सूट करता है। इट डज नॉट सूट देम, सिंस इट डज नॉट सूट देम दे डोंट टेक इट और दे स्टॉप टेकिंग इट। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं देख रही हूँ आयरन टैबलेट लेके और छोड़ देने का। भाई क्या वजह है कि आपको मुफ्त में एक दवाई मिल रही है, लेकिन आपको पता भी है उससे आपकी सेहत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी आप छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट है, डेफिनेटली है, और बहुत लोगों में है, मुझ में भी है, बहुत सारे लोगों में है। सो आई फील कहीं I need to add only one question into this. Mandakini ji, because you are working more into the rural areas, and yes, what is the biggest challenge, whether it's a personal challenge or it's a societal challenge to actually pursue the people to take on the iron tablets? Because government is doing a wonderful job into actually exhibiting that particular problem, or even yes, they are canvassing in a very better way. They are canvassing what is the benefit of this particular iron tablet to them. But still, yes, there is some way or the some other point, I must say, there is a lacuna into this, that people are not taking up that particular folic acid tablet. What is that particular biggest challenge? The personal challenge or the societal challenge? Sir, it is that is definitely there, and I would say this is a society challenge, a social challenge, and in rural areas, if I would say, it would generally definitely be gender inequality. Gender inequality, the thinking and the fact that the female is the lesser gender. Not only the society, but उसको बचपन से ही, एक लड़की को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप एक लड़की है, आप एक lesser gender है, you are a lesser human being, not only a gender, you are a lesser human being. तुम पैदा ही हुई हो काम करने के लिए, तुम पैदा ही हुई हो सबकी सेवा करने के लिए, लेकिन बदले में अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो you are not supposed to complain about it. It's okay if you're not getting anything. So that is where the first problem comes in. It is brainwashed into her system. It is processed into her system from the very beginning that you have to accept it. You are the lesser human being. You have to accept it कि तुम ऐसी ही हो और ऐसे ही चलेगा. And then it goes on lifelong. और वो महिला फिर अपने बच्चों को भी यही सिखाती है, और कल को जब उसके घर में बहू आती है तो वो उसको भी इसी तरीके से ट्रीट करती है. So apart from gender inequality, a woman is unable to treat another woman properly क्योंकि उसके सिस्टम में यही चीज प्रोसेस्ड है, उसके सिस्टम में यही चीज ब्रेन वॉश्ड है. Then how do you expect a change? बेटियों को भी बहुओं को भी इसी तरीके से रखा जाता है. For example, हाँ जी सर. Secondly, if you are quoting this thing that okay, we are very much men-centric community, of course, but there are certain men, those who are actually very much actually taking care of their families, taking care of the yes, women also. So if we yes, generate sir, awareness among those people, among those men,
And by of course men to men, of course, if we club on the people, those who are actually very good into this, uh, convincing the people. So I'm not talking about the women, I'm talking about the men, of course, here. Men, very true. If they are more comfortable to actually communicate with other men to create the awareness for their family well-being, this can be actually taken care, I must say, and this can be addressed by that. Yes, sir. I would say कि आजकल हम देखें तो जहां तक मेन का रोल है, आजकल अगर हम देखें तो कभी कभी एड्स आते हैं जहां पे मेन आर टॉकिंग अबाउट चेंजिंग डाइपर्स फॉर देयर चिल्ड्रन। वो चीज पहले नहीं होती थी। तो इसी तरीके से जो मेन है, दे हैव अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले इन दिस वुमेन्स हेल्थ। इनफैक्ट वी शुड ब्रिंग देम ऑन द फोरफ्रंट रिगार्डिंग दिस। हमें अपने प्लेटफॉर्म्स पर उनको लेके आना चाहिए टू स्पीक नॉट ओनली रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ, एनीमिया भी है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन भी है, चिल्ड्रंस हेल्थ एंड हाइजीन भी है। एक मदर अगर एक बच्चे का डायपर चेंज कर सकती है, रात रात भर उसके साथ जाग सकती है, उसकी हेल्थ के बारे में बात कर सकती है, तो एक पिता क्यों नहीं कर सकता? माता पिता दोनों की ही तो बराबर जिम्मेदारी है, राइट? सो वी हैव टू ब्रिंग ऑन सच मेन हु आर इस तरीके का उनका माइंडसेट है, विद एन ओपन माइंडसेट। दे नो दैट वुमेन्स हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, anemia is important, not only anemia, vitamin D, folic acid, all these micronutrients and macronutrients which are required on a regular basis in our body, but we are ignoring them. We have to bring such men on the forefront on such platforms जैसे कि अभी हम discussion कर रहे हैं, and in the rural areas also, in the villages also, we have to bring such women, such men on the forefront. अगर हम ऐसा करेंगे तो that will be a huge societal change, एक mindset change होगा, और लोग पलटकर देखेंगे कि उठकर बैठ के देखेंगे कि हाँ भाई एक आदमी भी इस तरीके की बात कर रहा है, तो हाँ जरूर इसमें कोई बात होगी। Yeah, Gayatri madam, your next question, please. Doctor, like you had spoken about vitamin D and of course menstrual hygiene and of course this anemia as a topic also. Now, what would you suggest? Like, can there be a one common program to address all these health initiatives? What is your suggestion on this? Ma'am, actually the expanse of the problem is so huge that I would say that if we are having all these things on one platform, maybe it can be of definite help. Like maybe 2 or 3 things we can take on a common platform. Vitamin D deficiency. Many people don't know that vitamin D deficiency can cause breast cancer in women. Vitamin D deficiency is so prevalent in India. We think that we are living in a tropical country. हमारे यहाँ बहुत धूप आती है और हमें बहुत सारा विटामिन डी मिलता है, लेकिन हमें एक्चुअली विटामिन डी नहीं मिलता क्योंकि हम सारा दिन तो घरों में बंद रहते हैं। हम सुबह निकलते हैं वॉक के लिए, शाम को निकलते हैं, पूरा दिन तो हम घर में बंद रहते हैं। We are not able to get that amount of vitamin D in our bodies. So iron deficiency, vitamin D, and folic acid. These 3 things I personally feel can be brought on a common platform. And apart from this, there are many other micronutrients, जैसे zinc, magnesium. They are very important for our bodies. But ये चीजें बहुत ज़्यादा ignore हो जाती हैं. And I'm so thankful कि आज ये topic लिया है. Thankful to Arpita ma'am also. She's working so hard on this iron deficiency. बहुत ज़रूरत है इसकी. So yes, we can have a common platform, Gayatri ma'am. But yes, the expanse of the problem is huge in our country. Very true, doctor. And I have one more question. How do you feel the government is working on this? Ma'am, the government is definitely doing a very good job. जैसा कि अभी प्रदीप सर ने बोला कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा अपनी तरफ से गवर्नमेंट बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, एंड NGOs, RWAs, पर्सनल जो भी ग्रुप्स बन सकते हैं, everybody should contribute. The thing is that these iron tablets which are being provided, we have to ensure that they are reaching out to the women. ऐसा नहीं हो कि डब्बों में बंद होके कहीं गोदाम में पड़ी है, फिर चूहे ने खा लिया उसको, ये नहीं होना चाहिए. So we as a society, हम हर चीज हर वक्त गवर्नमेंट पे क्यों डाल देते हैं? हम क्या कर रहे हैं as a society? मैं क्या कर रही हूँ as a society? We all have to play that role. Government is doing a very good job. I totally agree. But one point that I have in my mind is the dosage of the tablet that is being given to the people. बच्चों को क्या dosage दी जा रही है, adults को क्या dosage दी जा रही है, कौन सी female को कितनी जरूरत है, उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस पे हम लोग एक individual level पर ही work कर सकते हैं.
I can do it at an individual level कि मैंने अपने आसपास एक group बना लिया ladies का, I am doing that. So government is doing a good job. लेकिन ये job कौन करेगा? Government ने तो provide कर दी tablet. अब उसके आगे क्या करें? बच्चों का क्या करें? जिनको नहीं सूट कर रहा उनका क्या करें? How do we ensure that those ladies are actually taking that tablet? So we have to do it on our level also. Yeah. Wonderful, wonderful. Yes, sir. Yeah, Mandakini ji, we have a response. Of course, our listener, Mr. Deepti Madam, she has one of the questions. Deepti Madam, you can switch on your audio or video also, and you can ask the question. Deepti Madam, you are mute. Yeah. Yes, doctor. What we wanted to know was it's more of a social problem, and Yes. I think in the family we need to counsel everyone, like especially Yes. mothers-in-laws. Sometimes they don't realize, but they do hamper their own family members' health. True. So this counseling part of families, how do we work on that? Ma'am, counseling can take place at ground level, basic level, root level, where we are going and talking to these families and we are convincing them. See, a lady, a mother-in-law, for example, जो कि इतने दिनों से she is coming through that kind of brain system, it becomes difficult to convince. So we have to make. Yeah. So please continue. Yeah, I was saying that it is important to make sure that we talk to them in their language, in the way they understand. For example, if the daughter-in-law is pregnant, then if you will tell her कि इसको दो तो वो नहीं देगी शायद, but if you will tell her that the child who is going to come, उसका brain development, उसकी body development, that is going to get hampered. You have to focus on the child who is going to come and not on the daughter-in-law, at least in front of her. So only then that there can be a change. Otherwise, it becomes very difficult to convince these. Exactly, I have worked on it before. Like there was a project by Department of Biotechnology. They were trying to convince rural people, and they were trying to create awareness. But the problem was, even after knowing everything, the lady was not able to follow due to certain things in family. So that part I never understood how to solve, because everyone is trying to care for each other, but just because of understanding and misunderstandings, it becomes difficult. That's why. Exactly, ma'am. This misunderstanding thing is something very difficult to fight. It is the government is doing everything, but no, we have to do something from our level. So how can we participate? Especially I live outside India, but I really want to do something. So how can I play a role? What can I do? Ma'am, if you are outside India, then maybe some kind of awareness program, if you can start in and around you, maybe that can be of great help. I think Pradeep sir wants to say something. Okay. Madam, the very best solution is WhatsApp. Just create a WhatsApp group. Ask the very commoner people. To join that particular WhatsApp group. Keep on sharing all those details about this anemia, about this iron folic acid, about, of course, the health. Whatever the knowledge we have with us around several types of knowledge in regard to health and in regard to keep ourselves healthy, our family healthy. Just share it across them. Even if you people are doctors, or even if you people are professors, health professionals I am talking about, if you people know about the doses, about the side effects, about the channel, of course, the medium or the collaborators, institutions, where they can actually reach out. Just share this knowledge to them in their own language. It's not that I'm talking in English or I'm talking in Hindi. Whatever the best language they can understand. Just use that particular language. Use a simple WhatsApp group, I must say. Or even if you are not able to create a group, just at least for a week, make some of the people to come on one of the platform or one of the actual place. Just create an awareness among 10 ladies. If you are creating this awareness to 10 ladies, it will multiply to 100 ladies in
in a very short while, in a 3 months of time. So that is how this awareness goes on. But keep on creating the awareness, not only about the folic acid, about the advantages also, about the disadvantages also, about the system, actually how this system, government system or the institutional system is working on that, so that they can actually get the information on that. So that is how you can actually come in and you can play the very well and niche role onto development of people and around this. Arpita ji has to say on this. Please. Well, Ditiji, a very simple, because it's been a very famous phrase that if you want to enter in somebody's life, try the food. You know? So I would request, you can make a lovely recipes, iron-rich smoothies for the kids, or maybe the cakes, or maybe the nutritional bar, these kind of stuff, because people are all foodies, and the best way you can make an impression is try to invent all these, iron rich kind of diets you can introduce. You can upload dadi ke nuskhe, there are a lot of nuskhas at our traditional way, where we come up like avla, avla, you can eat it, iron rich. There's figs that is to be eaten, anjeer ke bhi shakes bante hain, bachcho ko bahut pasand hai. That's what I try to do it in my house. So these are the small things which people will love to, interact. So these are the things where you can catch the attention of the people. Thanks, Arpita ji. Thank you. I really love the WhatsApp and this foodie ideas. Really wonderful. Thank you, Dr. Mandakini Shukla ji, for your insights. And as you rightly said, the government is doing their best, and it starts from the community, or rather, as Rashmi madam said, from the individual. We need to work on it. Now, may I request Mrs. Arpita Srivatsavaraj to join the panel. And for this, I request our founder, Mr. Pradeep Singh, to kindly take over. Yeah, thanks, Kathy madam, and thank you to all who are here, of course, patiently listening to us. Thank you, Arpita ji, for being our panelist for the day today. Thank you. Pleasure. Today, actually, as you are into the beauty pageant, and you are highly been actually followed by people around across India, across globe. So, firstly, I would like to congratulate you on that particular being the finalist of International Glamour Project. And from here, I would like to know exactly what that particular project is, about the International Glamour Project also, and what is that social initiative project which you have taken up in regard to Anemia Bharat. Please let us know how the project is. See, as you all know that I'm being as a social entrepreneur and being the CSR professional, it's my interest to be the voice of the voiceless people always. And then there are many forums that I am being attached to, and the one which is very close to me is self-defense, regarding women. And that's how I strongly, wherever I get an opportunity, I always say, and the credit goes to the Mr. Akhilesh Rawat and Ajish Shrivastava, who are being the mentors from the Arambh Academy. They are strongly doing a fantabulous work, empowering and teaching the young generation of us, making them self-reliant by the teaching methodologies. So the thought process, how it came to my mind is this: when we talk about the external, techniques regarding the self-defense, it's very important that the younger generation, the females, especially the adults and children, need to have that strength within too. And that's how I thought that why not to combine both the things together. And when I got selected for being the finalist for Mrs. India 20 for the International Glamour Project, they told me to take any project that I wish to and very close to me. So I thought, I think this is something which I can resonate, and more than me, I think all the females will resonate to me, because it's something uncommon thing that we always all ignore. As rightly said by Dr. Mandakini ji and our chief guest, Dr. Rashmi Singh, it's not about, the government or the medical professionals, or maybe the sport fraternity, or maybe any XYZ education. Until and unless you yourself take the stand, don't expect for the change. Someone has very rightly said, be the change you wanted to see in the world.
and the time is right now. So that's how I believe, if you want to make a difference, if you want to do something which is very close to your heart and you wanted to make an impact, own it. Own it. If you own it, it will be a very genuine feeling where everyone will get reflected and attracted towards you. And that's how I thought that my campaign for self-defense, and for that, when I talk about these two things will go hand in hand. And that's how it's a very strong statement when I say iron deficiency in iron ladies, not acceptable to me. And that's how I always admire. I have one of my beautiful friend, Kavita Kumari. I'm so proud of her because when I look at her, I somehow feel that she's from a very small place of my native place, but she makes me held high up because the way she is, have so many accolades to her credit. And most important thing is this, that ladies into a weightlifting, sometimes it's like, oh, really? Men get really scared. Jokes apart, what I mean to say is this, that you need to create that circle. If you talk about Gayatri ji, she's such a role model for the people where she's doing a landmark job regarding the capabilities of a special children's. In a way, she is also wants to bring a change where I'm sure iron also plays a very important role because it helps both mentally and physically development. Then we have Dr. Mandakini ji with us. She as a health professional, she's doing a fantastic work on her way where she's empowering the rural women and the urban. So that's how I say that we as a woman, all are assets in ourselves. We just have to make us realize. And that's how I'm trying from my way, that, you yourself have the power to empower others, but it's just that we are doing a conscious efforts of awakening. So that's what I often say for iron deficiency. That is my conscious efforts of awakening the Shakti, So the power within you. Arpita ji, I need to actually know something more insights about your journey for this particular project, the social project, of course, the iron deficiency project, which you are taking up since last 2 months you have been doing. So please share your journey up to now. What are all those, of course, seminars, workshops, Yes, and definitely. See, as an individual, as I always say, always you need a support system to make some difference if you wanted to do. And I'm very blessed and thankful that the support system I have, and then the intention that I wanted to do about this, my iron deficiency, the people have been very supportive. I have taken the help as I'm being the council member for training and development for Wiki. I have conducted a session there also regarding iron deficiency, where I invited the additional mission director, Dr. Hira Lal, to throw a light on the government side about the anemia campaigns and all that. And I'm very proud to say that that session was extremely successful. And Dr. Mandakini was also there with me. Apart from that, they were all dignitary panelists also, which tried their level best to reach out to the masses regarding the awareness of the iron deficiency. Apart from that, as I say, we the change makers, I'm very proud to be a part of the team when I say that, because Atmanirbhar Bharat has been always very supportive to me, to all my drives, being supportive. And it's not about Pradeep ji that he's been the convener of the Atmanirbhar Bharat, but apart from that, I have other people like Dr. Mandakini ji, Gayatri ji, Sithanshu sir, who's been always the other people who are associated. But yes, the credit I will give to Atmanirbhar Bharat, because these all are anyways related to the ANB team. So it's a beautiful experience that I have that I would like to share to our viewers. Apart from that, on an individual level, as I am associated with multiple groups, I am being invited to talk as a guest speaker there about my iron deficiency. And that's how I am trying my level best to reach out whatever podiums I can. And through my flyers, through my videos, through my whatever expert talks, conducting the workshops. Even I was at my native place where I did a very small workshop in the rural district of Varanasi called Chandoli on the International Women's Day,
where I distributed the iron tablets and the menstrual hygiene sanitary pads, because for the ruler you need to attract them. If you give some of them, then only they're going to come and listen to you. So with that intention, I collected the females and enriched them with why it is important. But I'm very sorry to say, still a lack of knowledge, lack of exposure, still people have. So it's an appeal to me, to all of the people who are listening, if you get a chance, and then it's actually appeal to everyone, and especially to the ladies, that please start taking care of yourself, because you being the backbone of the house, according to me, I believe that the woman is itself is a full circle, because only she has the power to create, nurture, and transform. Yes. So, right. That's what I feel, Pradeep ji. Yeah, Arpita ji, how actually we can include our societies, our social organizations, and of course the institutions to create an awareness in regard to Anemia Mukt Bharat or any of the health initiative, I must say. How we can actually... See, first of all, you yourself has to take the stand that what I have done it on my own. Apart from that, as Rashmi ma'am rightly said, that we ourselves has to live around us. If each individual thinks about their own responsibility, I think we can really do really very well, because today is the power of the social media you have. Earlier, people don't have that power. Now we all are available on the social handles. So if everyone starts promoting and talking about this, I think we can reach to larger masses and make a difference. It's not about you, me, or anyone. If we all individuals, especially women of all the fields, as Rashmi ma'am rightly said, that it's not about the government, it's not about the education, it's about us. And if I talk about your initiative, that is social project under this particular International Glamour project, how organizations can contribute on that, or how organizations can actually get associated for that particular platform? See, if whomsoever is looking to my post, I often say that if you be my strength, kindly contribute on this link below. So they have a page of mine where I'm talking about iron deficiency, and where people can go and donate. And it could be any amount, whatever you wish to, as far as you resonate with my cause and be my strength. That's what I'd say. So even you can also mention in your chat box, Pradeep ji, the link where the other people, the viewers, can donate on that link. Yeah, of course, being a government of India official on our panelist, so that is why our chat box is disabled for day. So okay. So and now I would like to say that the people who are interested and wants to know can go to the Dream and Believe Foundation.org website and Iron Deficiency Campaign. My name is there. Type it. You will get that drive. Yeah. Thanks, Arpita ji, for your insightful on that. Thank you. Now I request Kavita ji to actually join our panelist. The very first question, of course, because you are from a sports fraternity and you have so much pocket, I must say. Each and every person is being inspired by your journey, how it was and how it is. Firstly, as a sports partner, how you take up this iron deficiency or anemia? How you define it? In my view, anemia is not a disease, but yes, it can be the reason of many diseases. And being an iron lady, I must say the iron work like other minerals too in a human body. If आयरन की कमी अगर हमारी बॉडी में होगी तो शायद हम अपनी बॉडी को उतना हेल्दी और फिट नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आयरन ही ऐसा मिनरल्स है जो हमारी बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को बनाता है, और ये रेड ब्लड सेल्स जो है हमारे हीमोग्लोबिन को प्रोडक्शन करता है हमारी बॉडी में, और हीमोग्लोबिन हमारे लंग से ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में डिलीवर करता है. अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं होगा तो एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते
हम अपना वर्कआउट शायद ठीक से नहीं कर पाएंगे, और वर्कआउट नहीं होगा तो अपने परफॉर्मेंस को हम बेटर नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये सारी चीजें हर स्पोर्ट्स पर्सन पर डिपेंड करती है कि अगर उन्हें अपने गोल को अचीव करना है तो अपने आप को हेल्दी और फिट रखना होगा, और हेल्दी और फिट रखने के लिए सबसे जरूरी है आयरन का बॉडी में होना। और बीइंग आयरन लेडी, चूंकि सब जानते हैं मुझे इन यूपी की आई एम द आयरन लेडी, तो मैंने शुरू से ही इन चीजों पे बहुत वर्क किया है, क्योंकि हम बहुत ही नेचुरल डाइट पे चले हैं। बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल, हम बहुत ज्यादा उस टाइम पे इतना हमारे पास सप्लीमेंट नहीं होता था कि हम मार्केट से परचेस कर सके, तो हम जितना भी घरों में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हुआ या फ्रूट्स हुए, हम उन पे ही डिपेंड होते थे। तो इन चीजों से मैंने शुरू से ही विटामिन डी, विटामिन B12 एंड ये सारी चीजें को मैं लेकर चली थी कि ये मेरे ग्रोथ को और आगे बनाए, मेरे सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आयरन बहुत ही जरूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एंड बीइंग अ गर्ल, शायद हम जनरली लेडीज में ये कमियां पाई जाती हैं, क्योंकि इट्स अ बिग रीजन। आप कह सकते हैं गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन लेडीज, बट यस, अनीमिया इसका रीजन हो सकता है इन अ गर्ल्स। Madam, I would like to actually know how much exercises you people keep on doing as a sports person on a daily basis, and what is that ratio for the calorie burning in terms of sports person you people are doing. Why I am asking this, because I would like to relate your particular workout with the workout of the ladies, those who are doing either at farms or in their households. That is why this question is very much necessary to be answered. सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो फिटनेस के लिए वर्कआउट होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन का वर्कआउट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। जो नॉर्मल गर्ल्स या लेडीज करती हैं वर्कआउट, उनके लिए उतनी डाइट की जरूरत नहीं होती जितना एक स्पोर्ट्स पर्सन को होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन की जितना भी वर्कआउट होता है वो डाइट पे ही डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की डाइट ली है, तो आपको आज उतना ही वर्कआउट कर पाएंगे, उससे ज्यादा आपकी बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी। तो ये इट्स डिफरेंट है। अगर आप कैलोरी की बात करते हैं तो कैलोरी हमारा रनिंग से ही बर्न हो जाता है, हमें उसको बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। Okay. So see, if a sports person is by doing running, he or she is actually burning the calorie. But likewise, our ladies, those who are working at farms or their households, they too are burning their calories on that. And that is why I am actually coding here that we require this iron folic acid to be consumed, to be taken for our health, of course. Because in one way or the other, you are also actually centering your this thing calories into that by working, and that is why taking up this folic acid is very much necessary. Now moving on to next, of course, how exactly the diet is for a sports person. अगर एथलीट के लेते हैं या वेट लिफ्टिंग के लेते हैं, how exactly the diet is, what is that particular I must say configuration of your diet. आप लोग खाने में क्या क्या किस तरीके से अलग अलग चीजें लेते हैं? We are totally depend on our diet, because डाइट हमें बहुत हेल्प करती है हमारे स्टैमिना को इनहेंस करने के लिए। बेसिकली हम फोकस करते हैं, अगर हम घर में बात करें तो हम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दाल वगैरह पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वेट को गेन करने में कहते हैं हेल्पफुल होती है। तो हमें वेट गेनिंग पे नहीं जाना है करके, हमें आयरन, कैल्शियम और नेचुरल विटामिन और मिनरल्स पे होने होते हैं करके। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते अपने डाइट के ऊपर, तो आप घर में ही अगर अपने सराउंडिंग देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप अपने डाइट को इनहेंस कर सकते हैं और जरूरी मिनरल्स एंड विटामिन को गेन कर सकते हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड यू कैन से इन फ्रूट्स वाटरमेलन, मस्क मेलन, बनाना, एप्पल, पोमग्रेनेट, कुछ भी, ये हर चीज में आयरन कहीं ना कहीं पाया ही जाता है। So it's very easy to enhance your diet. Okay. Thirdly, and the last question, of course, for you, we have so many schemes, we have so many, of course, talks, so many initiatives working on this particular. Still, we are some way struggling to reach out to the people. आपकी समझ से ऐसा क्यों है कि हम लोग लोगों तक नहीं पहुंच पाते या उनको कन्वे नहीं कर पा रहे? Either the ladies or the gents also. ऐसा क्यों? It's not, लोगों को कन्वे करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज अनीमिया, व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी, बट
लोग ये भी नहीं कह सकते कि लोग अवेयर नहीं है, बट लोग उस पर वर्क करना नहीं चाहते हैं, या फिर उनके इसके साइड इफेक्ट के बारे में लोगों को शायद नहीं पता है, या उन्हें जानना ही नहीं चाहते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है बॉडी में, या एक जो इन्फेंट बेबी होता है उसको क्या प्रॉब्लम स्टार्टिंग से हो सकती है आयरन डेफिशिएंसी के कारण। तो अभी जरूरत ये है कि हम उन्हें आयरन डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम के बारे में बताएं, ना कि आयरन डेफिशिएंसी होती क्या है उसके बारे में बताएं। So, okay, I got your point. इस पूरी with the discussion. ये भिगो दे, इतनी इमली में तो हो जाएगा पूजा। ये देखो पूजा, इमली। Samiksha ji, please mute yourself. Sorry sir, sorry. Yeah. So Samiksha ji was talking about the imli. Of course. It's a vitamin C source It's a of vitamin C. vitamin. It's very necessary for our body, especially Yeah, in yeah. summer. Yeah. Actually, once I was discussing and once I was going with the data of anemia, Mukt Bharat, some way or the other, it is very much related to menstrual hygiene and menstrual cycle of the woman. Can anyone take on the talk on this particular, so that we can actually discuss at least 2 minutes for the same? Why this is very much necessary to talk about menstrual hygiene, menstrual cycle, and why it is, how it is connected to anemia? Any one of you can actually speak on that, because without this discussion, our discussion will not be over, I must say. So Mandakini ji, if you can take on that, or others, Arpita ji, if you can take, anyone of those who can actually speak on that, how it is related to specifically on anemia. I think Mandakini ji is on mute. I feel she might be not hearing us. Arpita ji, can you throw some light on that? How it is related? Definitely, Pradeep ji. See, as you know that women are blessed to give birth to the child, you know. And nowadays we are facing a very major problems in our younger generation, the PCOD problems, the menstruation problems, and this all are linked to iron deficiency, your lifestyle, and the people, you know, inclined towards the fancy diets. I would, you know, one point I would like to mention is this, that today females are so obsessed about their weights that they are actually changing their DNAs. Let me tell you, see, why I say, because iron plays a very important role in DNA synthesis. And, you know, and when I see these younger generations, especially girls, trying to have these fancy keto, Mediterranean, and all kind of diets that I don't think so our grannies or we ever came across, okay? And newly fashioned, when I say vegan, and it's a very strong thing that I want to convey, you know, the people, especially vegans, are very prone to this anemia. Why? Because they hardly take any, you know, B12 supplements. And apart from that, they don't take milk, neither curd, neither cheese, you know, no milk products, and no non-veg. So, you know, they are more prone to anemic. And so think of the females looking to their external beauties. They are trying to be a vegan. And what happens? That fine, you may look slim and thin, but internally you don't know what losses or damages you are doing to your cycle. Because it leads to multiple disorders inside. Because PCOD is somehow related to the menstruation cycle, and from menstruation cycle, it will reflect to your reproduction cycle, and so forth. And the people who are anemic, and if they become pregnant, it will reflect to the offsprings that they are coming up to our generations. They will be weak, they will be malnutrition. So you can see it's like a chain thing. So since starting, if you keep on, there is a certain parameters given by the government sites. Also, if you go to the National Health Mission, it says that in a week, one tablet of iron, irrespective of whether you are anemic or not, you should take it. I'm sure hardly anyone knows about it. Yeah, so of course. That's how, and I think we all, if I look at to me also,
Until and unless I not met with an accident, I would have not come to know that I'm an NMA. Or maybe when the females, most of the people, when they are pregnant, then only we come to know about iron tablets. Before that, I'm sorry to say, none of the women will come across also about the iron tablets. Okay. So that kind of awareness we want to do. It is not related to pregnancy at all. You know, it is reflected to your entire cycle. You need to inculcate that iron-rich stuff in your daily diets. Small alterations you do it. You know, as I said, you can make smoothies. Kids love milkshakes. Add a little bit of figs into it. It will be an iron-rich smoothie. Because kids are, you know how kids are nowadays. They won't appreciate your parathas, or they won't appreciate your all those things. They need something fancy and attractive to divert. So you as a mother, I am sure all the mothers are too much inclined to all YouTube channels and all those things. So they can learn all those fancy stuff to engage their kids into that practice of inculcating iron-rich diets. We often have nutritional bars. They are so fancy, Patanjali nutrition bars and all those things. At home, you can make it, grind all the dry fruits and combine it with the gur. You can have your own homemade nutritional bar. So that These are the is small things, yeah, a person can do to inculcate that iron-rich stuff into our young generation. Apart from this, if anyone is having any queries or any questions, please let us know so that we can discuss on, and then we can conclude our today's session. If anyone is having, please raise your hand, or you can very well switch on your audio and ask to our panelist. I feel we don't have any queries. Gayatri Madam, you can proceed for the day. Thank you, sir. One question to all our panelists, one common question to all our panelists here. Why we are still struggling to get rid of anemia disease? As per you, what is the topmost impediment for anemia disease? So let us start with Dr. Mantakini ji. I hope she's there. Or, okay. Mrs. Arpita Srivatsvara, I welcome you for this. Thank you, Gayatri ji. Well, the very important thing that I want to convey through this platform is change your mindsets. That's the appeal that I want to give. You yourself are responsible for your life. Start taking care. And, you know, you have to fight through some bad days to earn the best days of your life. So start taking the ownership. It's your life, you're responsible, and you are the one who's going to take it ahead. Thank you. Thank you, Arpita. May I request Ms. Kavita Kumari to share your thoughts on this? Sir, you are on mute. Kavita ji, please switch on your video and audio also so that we can hear you and also listen to you. Dr. Mandakini, are you there so that you can actually suggest on our closing questions? I think she had reached hospital. I feel she has reached to hospital. I think Pradeep ji, why can't you say something, and Gayatri ji, let it be exactly like that way. I was okay, so better of course we should conclude with I can conclude it, but later on. First we have a valedictory for our guest, the panelist, and then I can conclude on that. Okay. Now I need to welcome Mr. Pradeep Singh for your closing comments on this drive. Thank you, Gayatri Madam, for inviting me, and thank you to all the panelists being here, and also the listeners. I must say, if still someone is having some of the queries, please let us know. Switch on your audio so that we can actually discuss on that. Firstly, the same, because Dipti Madam was about to speak on some certain things. If she has some of the queries, or she has Pradeep some... sir, Pradeep Yeah, sir, I please. want to add on something. Please. Why can't we start a drive with the fact that skinny is not at all beautiful?
मींस जो ये नोशन ही सर पूरा रॉन्ग है और इसकी वजह से ये सारा इशू ज्यादा अराइज होता है, आई फील पर्सनली. You all are the best people to actually take on this initiative forward. I will love to hear you, from Arpita ma'am on this and Gayatri ma'am too. You know, thanks Dipti ji for raising this. There's a beautiful, quote I would like to specify on this. I can't remember how it feels not to be tired. Iron deficiency makes me so tired all the time that I'm always freezing and palish. You know, there's a very famous being quote given for the beauty industry standards, especially. And that's how, you know, it also somehow reflects that. Because in beauty also, you will see females malnutrition, you know, and through, and to cover up, they apply a lot of makeup on their tanned and saggy and, you know, palish skin. Why? Why don't you show yourself the way you are? Absolutely. And that's how I am trying to break those stereotypes. And that's how I am there to break that stereotypes there. You know, it's actually on us. Why can't we accept ourselves? God has made us like that. There has to be some reason behind it. हम क्यों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हम अपने को ही इंफीरियर समझते हैं, तभी हम दूसरों को परमिशन देते हैं कि दूसरे हमें हमारे ऊपर उंगली उठा सके. True ma'am. Yes ma'am. तो इससे क्या फर्क पड़ता है यार, मेरी स्किन पेलिश है या मैं वीक हूँ, इट्स ओके. मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरी सहायता कर सकें उस पे, तो शायद मैं सोचूं कि आप हमारे क्या बारे में चिंता करते हैं या आप हमारे वेलविशर हैं. Absolutely right. तो यही मैं बोलना भी चाहती हूँ कि यंग जनरेशंस को, क्योंकि आजकल की बच्चियां बहुत कॉन्शियस हैं अपने लुक्स को लेके, अपने वेट्स को लेके, अपनी स्किन और कॉम्प्लेक्शन को लेके. क्यों? ये ऊपरी सुंदरता है. अगर आपको कुछ करने की चाह है तो जो भी इंसान रहेगा वो आपकी काबिलियत देखेगा, आपकी सूरत नहीं. कि प्रेजेंटेबल होना जरूरी है, पर वो टास्क आपको सिखाया जा सकता है, आप सीख सकते हैं. That is not inborn quality. True ma'am, absolutely. Yes, right. True ma'am. Kavita madam has joined us. Gayatri madam, there was a question on the last closing for panelists. Please share that question so that Kavita madam can conclude on that. Kavita ma'am, one closing question we have. Why we are still struggling to get rid of anemia disease? As per you, what is the topmost impediment for anemia disease? What is your thought into this? It is the lackness of knowledge. What is anemia and what is the, इसका क्या कॉज हो सकता है, लोगों में इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये लोग शायद नहीं जानते. तो इसको बताने की जरूरत है, लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है. इसके कारण मत बताइए, इसके दुष्परिणाम बताइए, तो शायद लोग ज्यादा अवेयर होंगे, इन माय व्यू. It's good. Thank you, ma'am. Thank you so much. Samiksha ma'am, answering to your question from a teacher's perspective. The main reason for anemia is lack of oxygen in the red blood cells. Yes. So that actually the oxygen that gives to the red blood is because of our iron content in the food. So when the iron content is less, the oxygen to the red blood goes down. Coming to the student perspective, what happens is when children are learning, they need a lot of oxygen-rich blood to their brain. So when the oxygen level is going to come down, their cognitive development really hampers a lot. So their learning affects a lot. So from coming to the children's perspective, even to Deepti ma'am, I would like to tell that creating an awareness to mothers, telling that this will affect their learning. So this will have an impact on all mothers to take care of their diet, because they are more conscious about their children. Whether they are conscious about them or not, a second, but when it comes to children, they are very, very conscious. This is one way we can target them. But of course, it is a fact that why children are still anemic is because of this lack of iron content, and their development comes down drastically. So this I would like to share. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, now I request Gayatri madam to actually go for a valedictory to our panelists. Sure, sir. Kindly permit me to share my screen.
Yeah, So thank you. Our sincere gratitude to Dr. Mandakini Shukla ji for sparing her valuable time in spite of a busy schedule, in spite of work also, to join us on this important topic. Thank you, Doctor. Our favorite Ms. Arpita Srivatsa Rai, thank you so much for taking this project and promoting this Anemia Mukt Bharat in your Glamour project. Thank you so much. Thank you, Gayatri ji. It's my pleasure. Thank you, Ms. Kavita Kumari ma'am, the Iron Lady of India, I must say. Iron Lady of India, it was really nice to hear from you because it's a great motivation for people to understand the importance of iron. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you so much. Thank you so much, Gayatri. And Pradeep sir, thank you so much for honoring me with this, for giving me this opportunity to moderate this session. Thanks a lot, sir. May I request Pradeep sir to kindly do the closing note. Yeah, thank you to all our panelists, those who are actually here to discuss on so much needed topic, that is Anemia Mukt Bharat. Of course, the very much needed talk is we have to create awareness among the people that this particular deficiency, that iron deficiency, will actually lead to the lack towards learning for the students, towards the well-being of the parents, towards the well-being of the society, of course. Government of India has taken so many initiatives. In a very brief way, I can actually conclude this session, how the Government of India has taken some of the initiatives. There are two of the initiatives which Government of India is talking about. One is NIPI, that is National Iron Plus Initiative, in which Government of India using 232, of course, Anganwadis and 232 schools and 232 districts of India. They are using these rural, of course, platforms to disseminate the information about the iron deficiency, about the ILS Plus initiative. Under this Iron Plus initiative, they are talking more about the diet. They are talking about the more about the additional ways on which we can actually take up this iron rich, of course, foods. They are not talking about anything which we need to purchase. They are talking more and more about how we can go for a cooking. For even they are talking about the vegan only, but once they are talking about the vegan, there is a style of cooking for that. And for that, actually, this NEP is actually initiated by the Government of India. The very second initiative of Government of India is WIFS, that is Weekly Iron and Folic Acid Program. In this, PSC, primary health centers, they have been actually guided for making people to come on to the their health centers on a weekly basis. They are conducting one of the initiative. They are conducting one of the workshop for 1 hour or so and distributing the iron tablets to the ladies. The problem doesn't lies here actually. What we are doing is we are distributing these iron tablets to those ladies and those, of course, beneficiaries. But we are not able to monitor whether they are taking it or not, whether they are consuming that particular tablets or not, whether they are actually feeling really very much apprehend to actually take on this, because there are side effects on that, which actually Mandakini was talking about. This needs to be monitored. This needs to be actually addressed more or less, because that is why so many platforms, so many programs, so many initiatives, still we are lacking behind. And there is, if I talk about the data, we have a 58% of anemia from, if I take about the childbirth to the 5 year of that particular bracket, we have a 59% of child, those who are anemic. If I talk about the data about the women to this thing, boys and girls, there is a huge difference. Boys is having a 29% of anemic. But if we take about girls in the bracket of 0 to 5 years, this somewhere lies about 54%. So there is somewhere we are actually lacking behind to address, to actually take care of our girls. So I must say, whenever we talk about this, any of the deficiency or anemia deficiency, we should not actually go for a gender bias.
we should talk about the children. That is for boys also, for girls also. If we talk about more and more about this, then this ratio will not be there, which is 29 to 58, just the double of that. It's a great concern for country actually. If we are talking about women to be empowered, first we should think about this, that we should actually take care of our child. The childbirth, from childbirth to 5 years of age, we must cater these children for taking more and more iron-rich foods. Because in a younger generation, in a adolescent stages, they will otherwise they will develop certain malnutrition, and by which they actually there are certain level of learnings which will be stopped because of that, and even they cannot go for higher end of job skills also. So these two things, if we are actually addressing, we are actually trying to make people to aware about that your children will not be better position in their life because of this. Just try to cater this particular folic acid. Just try to cater this particular diet into your food, into your daily food, of course. Then they can understand. And that is what for this I'm closing. I have of course I have prepared a huge, of course, Government of India initiative, but taking on our today's session, it's already crossing 12:15. So we are going to be very much close to 2 hours or so. And I don't feel anybody will be listening on that. So we will be taking on this particular initiative, or we will take on this discussion later on. But thank you to all to listen us and to, of course, share your views on this particular topic, that is Anima Bharat. And I'm really very much thankful to our chief guest, Dr. Rashmi Singh, with an IS. And I conveyed her 2 days back only that we are doing this particular drive on Sunday, and I wish that you will be there for a inaugural talk. She said, I will be there whenever, whatever be the initiatives of Atma Bharat, or whatever be the initiative of our team members. She is always there for us. She had been with us for research work also. She had been with us for our government projects also. So likewise, we are getting a support from our bureaucrats. Likewise, we are getting a support from all those panelists, those who are actually here on the board and taking. Even I must appreciate Mandakini ji, because once Rashmi madam told us that she will be there only for 15 to 20 minutes. And we were actually looking for at least 3 of the panelists to be there on the board. So she said, okay, I will be there, although I am on the meeting for the day, but she took on that. You might have seen that she was driving. So, but still she took on that because actually opportunity and share her views. Thanks to all. Thanks to all you beautiful ladies, and thank you for sharing your, of course, thoughts on this. Thank you from Atma Bharat side. And yes, of course, it's a very festive season. Happy Holi to all of you. Be a colorful Holi with, of course, happiness. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, and namaste to all. Thank you, sir. Namaste. Gayatri ji, you can close the session for the day. Thank you, sir. Happy Holi, Gayatri ji. Happy Holi to everyone. Happy Holi. Yeah, happy Holi Happy to all. Holi, ma'am. Happy Holi. Dipti madam, happy Holi to you. Siddhantu ji, you too. Happy Holi. Happy Holi to all. Ajay ji, happy Holi to all. Happy Holi to all of you. Happy Holi, Pradeep ji. Thank you. To Happy Gayatri Holi. ji and